ये है हमारा क्लास नंबर 3। इससे पहले मैंने 1 और 2 करा दिया है। ये गायत्री क्यूज़ भागलपुर जो ऑफलाइन चलता है, जिस पे 1000 से अधिक बच्चे सुबह 6 बजे ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, उन्हीं का ये सेट है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। ये सेट जो है मैं बता देता हूँ पहले। बिहार दरोगा, बीपीएससी, टीचर, एसएससी, एडीओ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि जीके जीएस पूछे जाते हैं, ये बस उनके लिए ये प्रश्न है और काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है। ये हाँ ऑफलाइन ही आप देखेंगे कि ये टिक लगा हुआ है, क्योंकि जब वहाँ पढ़ाया जाता है तो उसमें डिस्कशन किया जाता है तो वहाँ टिक मार दिया जाता। अगर आप कहेंगे कि विदाउट टिक, तो मैंने टिक मारने से पहले ही इसे पीडीएफ बना लूँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है पूछा है। चन्हुदड़ो तो है, कोट दीजी तो है, देसलपुर है, तो सोहगोरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। नंबर 2 नंबर, किस उपनिषद में ज्ञातव्य है और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है? ज्ञातवल्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है, तो किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। नंबर 3 नंबर, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक में जो जैन साहित्य थे वो किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। आपको ये मेरा डिस्कशन कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आपके दोस्त अगर कंपटीशन एग्ज़ाम कुछ तैयारी करते हैं तो आप उनके पास भी ये वीडियो भेज सकते हैं। नंबर 4, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किए थे? सर्वप्रथम व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा, तो किसने किए थे? विम कर्डफिसेस ने। नंबर 5 नंबर, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? किसने किया था? बलबन ने किया था। गयासुद्दीन बलबन ने, जिसे कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न है एसेशन रीजन वाला प्रश्न है, कथन निष्कर्ष वाला। कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान था। रीजन कहता है यह दक्षिणी राजाओं को कब्जे में करना चाहता था। तो इसका सही होगा, एसेशन सही है, आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण का भारत का जो अभियान किया था वो तो सिर्फ धन लूटने का था, उनके राजाओं पर कब्जा करना नहीं था। 8 नंबर, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद, क्या है मुकदम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के जो सरपंच होते थे उसे ही मुकदम कहा जाता था। 9 नंबर, फ्रांसीसियों का मुख्यत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लैंड जीत गई थी, इंग्लैंड की सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी यानी। गायत्री क्यूज ये भागलपुर में चलती है। 10 नंबर प्रश्न, बाबर के जीवन के से संबंधित निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित। बाबर के जो जीवन से संबंधित है, पहला क्या है? शाहरुखनामा सिक्का चलाया था, फिर बादशाह की उपाधि दी, जेहदा का नारा दिया था, चंदेरी का युद्ध। और ये जो है ना एक सीक्वेंस में ही दिया था, पहला शाहगरा का युद्ध का सिक्का चलाया था, फिर बादशाह की उपाधि धारण किया था, फिर जेहदा का जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध किया था। ये सीक्वेंस में ही है। 11 नंबर, 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे? तो नाना साहेब पहला और दूसरा बेगम जीतम महल, ये दोनों थे। नाना साहेब और बेगम जी हजरत महल ये बचकर नेपाल चले गए थे। 12 नंबर, कांग्रेस सम्मेलन को किसने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन मेला कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। 13 नंबर, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था?
तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। 14 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर जो 1918 में हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इससे पहले मैंने 1 और 2 वीडियो अपलोड किया है और एडीओ का 1 क्लास, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप बहुत लोगों ने देखा है वीडियो, सबका आभार। इसी तरह आप भी वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी थे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी थे। 16 नंबर, निम्न में से किस पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कौन कौन से पार्टी ने नहीं किया था? पहला हिंदू महासभा, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यूनिस्ट पार्टी पंजाब, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल हो जाएगा। 17 नंबर, सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ विघटन हो गया था, टूट गया। 18 नंबर ने पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद किस देश ने जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा किया था? अमेरिका ने। फिर अमेरिका ने क्या किया? परमाणु बम गिरा दिया, खत्म। फ्रांस के शासक लुई 16वां को किस राजवंश से थे? फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से थे? तो ये बोरबोन वंश से थे लुई 16वां। 20 नंबर, द स्पिरिट ऑफ लॉज, आपको थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप उसको समझ जाएं और अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। आपको फॉर्म भरने का डेट 26 से है, आज से ही। तो आप आज फॉर्म भी भरेंगे और इसका अगर ये टेस्ट दे रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। यहाँ से पिछले हर साल दरोगा में बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं, आपके पास भी मौका है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है? तो मॉन्टेक्यू ने लिखा है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मातृत्व है? प्रस्तावना में न्याय जो है 5 प्रकार के। न्याय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। न्याय 3, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता जो है 2 प्रकार की है और मातृत्व 1 प्रकार की। तो इसका आंसर 3, 5, 1, 2, 1 हो जाएगा। आ, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, हाँ बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हाँ सही है। संचालन समिति के KM मुंशी नहीं, बल्कि संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे? राजेंद्र प्रसाद होंगे। और राज्य समिति के कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका C नंबर सही हो जाएगा, गलत पूछा था तो गलत C नंबर ही था। 23 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार? आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत संसद नया राज्य बना सकती है। 24 नंबर में फिर एसेशन रीजन, इस तरीके का प्रश्न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में एसेशन रीजन वाले प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पहला है, भारतीय संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का संकेत है कि कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। रीज़न दिया है, भारतीय संघ राज्यों के साथ हुए आपसी समझौते परिणाम, इसलिए उनके स्वायत्त। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही सही है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। 25 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीना या 6 सप्ताह होती है। अगर क्या कह रहे हैं, ये सदन चल रही हो तो 6 सप्ताह, अगर सदन नहीं चल रही हो तो 6 महीना, तो वो 6 महीना और 6 सप्ताह। 26 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 जो है मुकदमा तथा कार्रवाई से संबंधित है। और आप बताइए कि 300 के कौन
किस अनुच्छेद 300 के क किससे संबंधित है? 300 तो पता है, तो मुकदमा से संबंधित है। 300 के क आप बताइए। 27 नंबर, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम संविधान के किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता जो रोकथाम है उसमें समवर्ती सूची में रखा गया। 7वीं अनुसूची में है ना समवर्ती सूची। 28 नंबर, संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? भाग 4 आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है ना। अभी कहाँ उत्तराखंड में लागू हुआ? सबसे पहले गोवा में लागू था। उनतीस नंबर, संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में, 29 नंबर क्या कह रहे हैं? संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं? संसद के प्रति, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 30 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 31 नंबर प्रश्न है, राज्यों तथा राज्यसभा के सभा में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? राज्य तथा राज्यसभा की सीट के संबंध में मध्य प्रदेश में 16 सीट गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है, वेस्ट बंगाल में 16 है, बिहार में भी 16, बिहार में भी कितना है? 16 है, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा की सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश वाला ही गलत है, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें हैं। 32 नंबर, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? P.A. संगमा सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष, जनजातीय पूछा है, जनजातीय, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? P.A. संगमा थे। P.A. संगमा कहाँ के थे? वो असम से थे, संगमा। 33 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर पीएम द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। और दूसरा है, हर एक मंत्रालय को पीएम की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। केवल 2 सही है, एक वाला गलत नहीं, गलत है, तो केवल 2 सही। 34 नंबर, राज्य विधानसभा निम्न में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेता? राज्य विधानसभा, अभी आपने देखा होगा कि जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति थे, उन्हें जब इस्तीफा दिया, फिर चुनाव हुआ, तो चुनाव में क्या भाग लिए थे? राज्य विधानसभा नीतीश कुमार गए थे बिहार से, या कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री वोट देने गए थे? नहीं गए थे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। कौन होगा? अधिकरण न्यायाधीश। क्या नहीं होगा? अधिकरण न्यायाधीश। 36 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। 37 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद 1990, हाँ बिल्कुल सही है। राष्ट्र विकास परिषद 1954 नहीं, बल्कि राज्य विकास परिषद का गठन 1952 में हुई थी। सी नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 1964 में सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिसर, राज्य मानवाधिकार HDI, ह्यूमन डेवलप, राष्ट्रीय मानवाधिकार HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिसर, 1993, ये बिल्कुल सही है। एक ही गलत था, तो ऑप्शन बी वाला गलत था। 38 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? 2003 में संथाली भाषा जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा जोड़ी गई थी, सिर्फ संथाली ही नहीं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन।
40 नंबर, कौन सा निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो 2 और 4 होगा। 2 में क्या है? समान नागरिक संविधान अनुरूप नहीं है। और 4 में क्या है? काम का अधिकार। ये दोनों अनुरूप, गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ये जो प्रश्न बनाए जाते हैं हर रोज़ एक अलग अलग लोग, लड़कों से बनाए जाते हैं, जो टॉपर होते हैं, जो ज़्यादा रैंकर लाते हैं, उनसे बनवाया जाता है। हर रोज़ अलग अलग तरीके से, अलग अलग किताब से बनाया जाता है। सिर्फ सिलेबस है, सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन में देखें कि वो सिलेबस क्या है। भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में है। 42 नंबर, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे और सतत है। हाँ, बिल्कुल सही है जी। पश्चिमी घाट से अधिकांश प्रायद्वीप नदियां का उद्गम होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही है। 43 नंबर है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? मखरलू मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी मुझे भी नहीं पता। मखरूल मिट्टी मैंने बनाया ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया था। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सा समूह केवल नकदी फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? केवल नकदी पूछा है तो कपास, गन्ना, केरला जो है केवल नकदी फसल करता है। 45 नंबर, कोयले के विभिन्न प्रकारों को उनके कार्बन प्रतिशत के आधार पर अवरोही पूछा है। मैंने आरोही में करके इस प्रश्न को गलती कर दिया था, अवरोही पूछा है। तो सबसे पहले क्या होगा? एंथ्रासाइड होगा, फिर बिटुमेनस होगा, फिर लिग्नाइट, फिर पिट होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जलप्रपात और नदी के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोग जलप्रपात, शरावती नदी, यही सही था। बाकी कपिल धारा, कावेरी, ये गलत। कपिल धारा नर्मदा नदी पे, कहाँ? कपिल धारा नर्मदा से निकलते। धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नहीं, बल्कि ये भी नर्मदा से निकलते हैं। तो उसका आंसर 1 से अधिक, क्योंकि 2 गलत था। 47 नंबर, भारत के कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? कोरोमंडल तट। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में? यह अपने बिहार में ही है, बाढ़ बख्तियारपुर में। निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर और पोरबंदर जुड़े हैं। 50 नंबर है, अर्धशतक हम लोग लगा दिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8%। 51 नंबर, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। हाँ जी, सही है। इस परत में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। हाँ जी, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और ए आर सही व्याख्या भी करती है। 52 नंबर है, प्लेट विवर्तनीय के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सुपर कॉन्टिनेंट है? सुपर कॉन्टिनेंट कौन है? यूरेशिया जो है, यूरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट है। 53 नंबर, एन में से कौन महासागरीय धारा मानसून की हवाओं के साथ दिशा बदलती है? सोमाली की धारा मानसून के साथ दिशा बदल देती है। 54 नंबर, एन में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप का स्थलरूप देश नहीं है? थाईलैंड एशिया में है ही। कहाँ ये सब एशिया? भूटान तो बंद है, ये है भारत से, इधर तरफ से म्यांमार से भी, लाओस भी बंद है, अजरबैजान भी बंद है। इंडोनेशिया तो थाईलैंड इंडोनेशिया के बगल में, तो पूरा खुला ही है। ये सभी प्रश्न आते हैं, आप देख लीजिए कि कौन से टॉपिक नहीं आती, आप वो कॉपी में लिखें और फिर उस टॉपिक को आप कवर करें। 55 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस? नीफे मतलब बोला है, नीफे से निकेल, एफ से फेरस, सियाल, सीमा, नीफे होता है ना, 3 परत आता है। पृथ्वी की 3 परत कौन? सियाल, सीमा, नीफे। 56 नंबर, मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल है। 57 नंबर, देश, राजधानी और मुद्रा गलत है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मुद्रा तुगरिस सही है। क्या है? कोलंबिया की राजधानी बगोटा, ये सही है। वहाँ की मुद्रा रुपया गलत है, वहाँ की मुद्रा पीसो होती है कोलंबिया की। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगिट सही है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, मुद्रा मनत सही है।
किस के द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? शैवाल के द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है। इनमें से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य है पूछा है, तो न्यूटन बाय एम्पियर मीटर जो है टेस्ला के समतुल्य है। 61 नंबर, एक संवहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। 62 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है और प्रकाश का वेग दोनों, विद्युत चुंबकीय और प्रकाश का वेग दोनों समान होते हैं। 63 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है? असत्य मतलब गलत पूछा है। ट्यूबलाइट जो होता था पहले, उसमें आर्गन प्लस पारा का भाप होता था। CFL जो बल्ब है उसमें Hg पारा प्लस फॉस्फोरस होता है। विद्युत बल्ब जो 100 वाट का था, 10 रुपये वाला बल्ब, उसमें नाइट्रोजन प्लस आर्गन होता है। LED में कोई भी गैस होती ही नहीं है, क्यों? आर्गन और नियॉन दिया, LED में कोई भी गैस नहीं होती, तो LED बिल्कुल सही होगा। एक वस्तु को पृथ्वी पर द्रव्यमान पूछा है 100 kg, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जनित 6 मीटर सेकंड है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान से द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान नो चेंज होता है क्योंकि 60 kg ही होगा। 6 मीटर सेकंड सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है। 65 नंबर, असत्य का चयन करना, गलत चुनना है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में संचलन करते हैं? नहीं भाई, सिर्फ ठोस के साथ वो द्रव में भी चलती है अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य, ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है? हाँ बिल्कुल सही है। अनुदैर्घ्य ध्वनि की प्रवृत्ति है? हाँ बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ प्रकाश की? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है अनुप्रस्थ सिर्फ ठोस में नहीं, ठोस के साथ वो द्रव में भी चलती है। 66 नंबर, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिक्स रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है? तो ये ग्रेफाइट होगा। 67 नंबर, निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। चिली सॉल्ट पीटर का क्या होता है? NaNO3 बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के MgOH का होल ट्वाइस, ये भी बिल्कुल सही है। बोरेक्स Na2 × B4D7 × 10H2O, ये भी बोरेक्स सही है। जिप्सम का CaSO4 हाफ H2, गलत भाई, हाफ नहीं होती है, CaSO4 × 2H2 होता है, हाफ के जगह 2 होगा, 2H2O होगा, तब जिप्सम सही हो जाता। धातु की क्रिस्टलीय घटना किस घटते क्रम को बताना? धातु की क्रियाशीलता को घटते क्रम में सही विकल्प है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होता है, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, तो एक सही है। इसमें गलत चुनना है, असत्य का चयन। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है? हाँ बिल्कुल सही है। सोल्डर सीसा प्लस टीन से? हाँ बिल्कुल सही है। जर्मन सिल्वर कॉपर निकेल प्लस टीन नहीं, बल्कि जर्मन सिल्वर कॉपर जस्ता प्लस निकेल से बनती है। और बेल मेटल तांबा प्लस टीन, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत इसमें क्या था? सी गलत था। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की परमाणुविक द्विबंध जुड़े होते हैं कहलाता है। द्विबंध जिसमें द्विबंध, एल्किन में द्विबंध, एल्केन में सिंगल, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। याद करिए, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बालों को प्राकृतिक रूप से भूरा होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन। देखिए, मैं वो ध्यान को नहीं दिया, मैं डाल दिया था फलों को काटना। फलों को काटना भी रासायनिक है, लेकिन पता नहीं दोनों क्वेश्चन कैसे दे दिया गया। आप क्या बताइए, फलों का काटना भी रासायनिक परिवर्तन होगा या नहीं होगा? 72 नंबर बताइए, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? ऑस्मोटिक्स दाब होता है। मृदा से जो जल पौधे लेते हैं उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, ना कि केशिकत्व। 73 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? एंजाइम हार्मोन्स है? हाँ सही है। ट्रिप्सिन भी एंजाइम है? हाँ सही है।
एंटीबॉडी संक्रमण से सुरक्षा करते हैं, ये भी सही है। रिसेप्टर ग्राही कोशिका निर्माण करते हैं, ये भाई गलत है, ये मुझे नहीं पता। 74 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, जिसे कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं। 75 नंबर, गलत युग्म का चयन करें। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होती है, हाँ 5 लीटर से 6 लीटर के बीच में, सही है। मानव रक्त का पीएच मान 7.85 से 8.25, गलत है जी, क्योंकि मानव का रक्त 3.5 से लेकर 3.45 तक होता है। मानव शरीर का रक्त प्रतिशत 7 से 8%, सही है। 1 यूनिट रक्त में 450 ml होता है, ये भी सही है, तो गलत बी वाला है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं इम्पोर्ट एंड आउटपुट मिलती है किसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। 77 नंबर, गलत युग्मों में वयस्कों के दांतों का करें। मॉलर में कितने? मॉलर 12 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, इंसाइलर 8 होते हैं, पॉरीमिलियर 6 कैसे हो गए? ऊपर नीचे जब भी 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका सोचना चाहिए था, जिसको नहीं भी पता वो भी बना देगा, तो इसका 8 होगा। प्रीमोलर 8 होते हैं। निम्न में से कौन सा तना का उदाहरण पूछा है? तना का उदाहरण, ओल भी एक तना है, अदरक भी तना है, आलू भी तना है, चुकंदर तना नहीं है, प्याज भी एक तना का ही उदाहरण है। सेवेंटी 79 नंबर है, विक्रम 32 क्या है? एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप है, एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है विक्रम है। 80 नंबर है, क्विंजली सेक्टर के कर्मचारी गोल्ड कॉलर होते हैं, वो किस सेक्टर के होते हैं? तृतीय सेक्टर के होते हैं, इसमें गोल्ड कॉलर होता है। 81 नंबर, मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिर करने के लिए किस प्रकार की बजट पेश किया जाता है? अधिशेष बजट पेश किया जाता है। 82 नंबर, मंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। मंदी और महामंदी के बीच होने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। 83 नंबर पूछा है, रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच आया था? तो हम देखिए, मुझे याद नहीं था लेकिन मैंने निकाल दिया। पहला पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक, फिर 56 से लेकर 61 तक, 61 से फिर 66 तक, फिर 69 से 74 तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये नहीं 74 तक, फिर 74 से 77, 74 से 77 हो गया, फिर ये इसमें गैप हो गया, फिर 80 से लेकर 84 तक आया। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां और 6ठा के बीच में, तो 5वीं और 6ठी के बीच में है, इस तरह निकल गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क जो है ये प्रत्यक्ष कर है नहीं है, और प्रत्यक्ष कर है। पचासी नंबर, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी यूनिट कीबोर्ड के विपरीत है? कीबोर्ड जैसा है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट देता है, कीबोर्ड इनपुट है, तो इसका विपरीत क्या होगा? प्रिंटर एक आउटपुट दे। 86 नंबर, 1980 के दशक में शुरुआत में वर्जिन स्टाफ्स के द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा की विकसित की गई थी? C++। वर्जिन स्टाफ ने C++ की भाषा का विकास किया था 1980 के दशक में। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देवी चौधराइन सितार वादक सही है, अजमत अली खान सरोद वादक सही है, पन्नालाल घोष तबला वादक नहीं बल्कि पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, यहूदी मयूर बालिन वादक सही है। 88 नंबर, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? अगर आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा स्पीड लग रही तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं। बिहार अम्बुबाची मेला जो जून महीना में मनाया जाता है। बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। 90 नंबर, बिहार में बनसुंदरी, ताल, करेल और बलथर किस पद से संबंधित? ये सब एक मिट्टी की प्रकृति है, बिहार में ये सब मिट्टी कहा जाता है। कोसी मैदान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 30 मीटर है, 30 मीटर समुद्र तल से कोसी जो है 30 मीटर ऊंचे पे है। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया जी सही है।
पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर नहीं बल्कि ये नालंदा राजगीर मान सकते हैं, नालंदा राजगीर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, तो ये सही है। 93 नंबर, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु थी। 94 नंबर, हिंदूज में पुस्तक के लेखक कौन थे? नीरज सिंह चौधरी थे हिंदूज सी पुस्तक के लेखक। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड भी नीरज सिंह चौधरी ने ही लिखा है। ईरान के सांसद का नाम क्या है? नेसेट मजलिस, ईरान के सांसद का नाम मजलिस है। 96 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में। परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में? केरल में। पीएम केयर्स फंड में CAR केयर्स का क्या मतलब होता है? सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ एंड इमर्जिंग सिचुएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एक फुल फॉर्म, एक दिनांक, सब कुछ, सारे सेक्टर में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जिसका 2025 में थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज में। क्या किया गया था? ठाकुरगंज में। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? ओंटा समरिया पुल। 102 नंबर, टोटल 105 प्रश्न है। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया? पार्वती तर्की को दिया गया। रेल पटरियों के बीच पर्ल हार्बर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? वाराणसी। कौन सा शहर? वाराणसी। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के 2023 के लिए 25 में, 2023 का क्या दिया है? 25 में फंसा दिया हम लोगों को। 2023 का 25 में किसे थे? मोहन लाल को दिया गया। 104 में। और 105 में है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस पवन कुमार भीमपन्ना बज्रेश्वरी ने लिया। तो डायरेक्टर अमरजीत भैया हैं, गायत्री क्यूज भागलपुर से चलाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो के लिए देखने के लिए। अगर पूरा वीडियो आप देख लिए हैं तो कमेंट ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट कि पूरा वीडियो देख लिया। और आप कमेंट करके बताइए तो आप कहाँ से देख रहे हैं, मैं भी देखूँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। मैं तो भागलपुर से वीडियो बना रहा हूँ, बिहार भागलपुर से। आप कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तीसरा वीडियो था। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।